मानसा की साइट पे सेल्स गैलरी ऑपरेशनल हो चुकी है और आज हवन है। दिल्ली का प्रीमियम क्लाइंट है, वो गुड़गांव का 3 CR से नीचे का टिकट साइज अब देखने के लिए निकलता है, तो उसको टीयर 2 शहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब उसमें आपका मानेसर आ जाता है, धनबाद आ जाता है, सोहना आ जाता है, सोनीपत आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है, मेरठ आ जाता है। और जब इन 6 सिटीज का हमने ग्राउंड सर्वे किया, तो सोनीपत के अंदर जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, मेरे शब्दों को फिर से चिन्हित करें कि जो सोनीपत का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, वो किसी भी शहर के अंदर नहीं है। आज की डेट को आप मार्क कर लीजिए, और आज से 3 से 5 साल बाद आज आप जब मिलेंगे हम लोग, तो आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि जब 2024 के अंदर सोनीपत में हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आखिर कहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में 2027-28 में खड़ा होता। बहुत अबंडेंट अपॉर्चुनिटी है सोनीपत शहर के अंदर। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि सोनीपत शहर के अंदर क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बार बार पुश कर रहे हैं, बार बार वहाँ पे हमने चीज़ें हंट की हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। दो चीज़ें हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला, लोकेशन, बैंग ऑन टू हाईवे है ये प्रोडक्ट। दूसरा, स्कारसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों चीजों पर ग्रीन टिक होता है ये प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के अंदर अभी ये जो वीडियो आपके सामने प्ले होगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसका लोकेशन क्या है, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लोकेशन के एडवांटेजेस क्या है, स्टार सिटी क्यों है। तो ये वीडियो आप एक बार देखिए। सामने टीडीआई के फ्लैट्स हैं और ये वाइट वॉश जो हो रही है बिल्डिंग, ये पूरा कमर्शियल ऑपरेशनल हो जाएगा। इस पर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, बट ये दोबारा से पोजीशन वगैरह इसका दे दिया है कंपनी ने, और अगले 6 महीने के अंदर इसका पोजीशन हो जाएगा। ये सामने बिल्कुल जो सामने आप ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये NH44 हाईवे है जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। इस टाइम पर हम बिल्कुल लोकेशन जिस पर खड़े हैं वो है मानसा का प्रोडक्ट, बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे है। सामने आपका एपेक्स ग्रीन है, इस तरफ आपको ओमेक्स पड़ता है, एलडीको से जस्ट टीडीआई से जस्ट आगे आपका एलडीको का प्रोडक्ट पड़ता है। इस तरफ आपका ये जुरासिक पार्क है, और ये बहुत सुंदर लेआउट के साथ ये प्रोडक्ट जिसने भी मिस किया उसने सोनीपत के अंदर एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये डेवलपमेंट अभी प्रोडक्ट का चल रहा है, और बहुत प्यारे थीम के साथ, बहुत प्यारे लेआउट के साथ ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है। इंटरनल रोड का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फुल स्विंग के अंदर है। एलओआई प्रोडक्ट का आ चुका है, और बिल्डर की अगर बात करते हैं तो बिल्डर ऑलमोस्ट 14 प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट कर चुका है। इसके साथ साथ बिल्डर अल्ट्रा लग्जरी का भी प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला है गुड़गांव के अंदर, और ये 50 एकड़ के आसपास इनका अभी लैंड पार्सल है। 21.5 एकड़ के अंदर ये लोग फर्स्ट फेज को लाइव कर चुके हैं। रेरा ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड तक उम्मीद है आ जाने की। प्राइस रिवाइज हो रहे हैं 2 दिन बाद, 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्राइस होगा, और बहुत अच्छी थीम के साथ बहुत अच्छी एंट्री के लिए ये प्रोडक्ट है सोनीपत के अंदर। एकमात्र NH44 के ऊपर एल्टिको काउंटी के बाद दूसरा सेकंड प्रोडक्ट है, और लास्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हाईवे के ऊपर अब कोई भी जमीन नहीं बची है, जो क्लोज गेटेड सोसाइटी और 3 टियर सिक्योरिटी के साथ और प्रीमियम एंट्री का प्रोडक्ट होगा। जिसने भी इस प्रोडक्ट को मिस कर दिया, मार्क आवर वर्ड्स, वो चीज़ खो देगा। मतलब वो पछताएगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टमेंट की, एंड वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो ये हाईवे आप एक बार देख सकते हैं। अभी पीक टाइम है दोपहर का, और अभी भी बहुत ट्रैफिक है। इसके साथ एक वीडियो हम मर्ज करके भेजेंगे आपको इसी हाईवे का, रात के टाइम का। आप आइए और आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि सोहना, धारुएड़ा, मानेसर और दिल्ली से सोनीपत और आगे मुरथल तक का रास्ता किस पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, किस पर ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, कौन सा हाईवे ज़्यादा कंजेस्टेड है, और कहाँ पर अभी मारुति का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, कहाँ पर रैपिड मेट्रो का इकोसिस्टम तैयार होगा। डीपीआर फाइल हो चुकी है ऑलमोस्ट नॉर्मल मेट्रो के लिए भी। तो ये लोकेशन फटेगी, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए गज तक ये लोकेशन जाएगी, और 110% ये एक मिड टर्म श्योर शॉर्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा।
अब शुरुआत करते हैं कि इस शहर के अंदर, सोनीपत शहर के अंदर आप लोगों को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला टॉपिक हमने आपको बताया कि गुड़गांव इफेक्ट आ रहा है, जो 3 सीआर का बजट है उससे नीचे कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है गुड़गांव के अंदर। तो वो सारे इन्वेस्टर जो 1 सीआर, 1.5 सीआर, 2 सीआर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सब टियर 2 सिटीज के अंदर अग्रेसिवली मूव ऑन हो रहे हैं। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सोनीपत का। सोनीपत जिस लोकेशन पर बैठा हुआ है, ये बैंग ऑन टू NH44 है, और NH44 के ऊपर एक नया शहर बसाया जा रहा है पूरा का पूरा। अब इस शहर पे आप देखोगे तो ये दिल्ली से चंडीगढ़ जो कि कनेक्ट करता है रूट, यहाँ पे दिल्ली से 25 मिनट का रास्ता लगता है। उसके साथ साथ हाईवेज मेजर निकल गए हैं, मेजर हाईवे यहाँ से निकाल दिए गए। एक NH334 भी है जो कि गाजियाबाद से, सॉरी आपका मेरठ से होते हुए सोनीपत, खरखोदा और फिर झज्जर की दादरी तक जाता है। फिर दूसरा NH44 आपका हो गया। तीसरा आपका NH352 जो कि जींद को मुरथल हाईवे निकाल दिया है सोनीपत से। उसके साथ साथ हाई स्पीड मेट्रो, जो कि एक बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है गवर्नमेंट, और ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलेगा ऊपर सोनीपत में। उसके साथ साथ रैपिड मेट्रो का बजट एलोकेट हो गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। जो फंड पेंडिंग अप्रूवल था वो हो चुका है ऑलरेडी, लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास का फंड है। तो रैपिड मेट्रो का हम कुछ फ्लाई ओवर्स दिल्ली से पानीपत के बीच में 11 फ्लाई ओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया, उसमें से कुछ काम पेंडिंग है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो ये जो गाजियाबाद मेरठ वाला जो ये रैपिड मेट्रो दिल्ली तक आया है, इसी का फर्दर एक्सटेंशन है ये दिल्ली से सरायकालिका से होते हुए पानीपत तक का मेट्रो। और ये